एक उद्योगपति जिनका जन्म स्थान फ्रांस पेरिस में हुआ, कार्यस्थल भारत देश में है। उस उद्योगपति का नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, उन्हें JRD टाटा के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, सुशोभित किया गया था, और 1992 में उन्हें देश की सबसे सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सुशोभित किया गया था। एक ऐसा उद्योगपति जिन्होंने उद्योग से पैसा कमाने के बाद या उद्योग से पैसा कमाते कमाते उन्होंने भारतवर्ष को, हमारे देश को और हमारे जो जनरेशन है, हमारे समाज को वह काम किए जिसकी याद हर समय आती रहेगी। 1904 29 जुलाई में उनका जन्म हुआ है। 1925 JRD टाटा एक टाटा ग्रुप में शामिल होते हैं। 1929 में 10 फरवरी उन्होंने पहला प्लेन चलाया जो कॉमर्शियल था, और उसके बाद 1932 में टाटा एयरलाइन की स्थापना की और 1936 में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था की स्थापना की, और 1941 में टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट की स्थापना की। 1945 में उन्होंने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और 1945 में टाटा मोटर की स्थापना की। अगर इस महापुरुष को देखा जाए तो वह काम किया गया जिनका योगदान हर समय, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे रिसर्च के लिए हो, चाहे एयरप्लेन के लिए हो, अनेकों काम है। यह तो उनका काम समाज सेवा का। अगर उसको उद्योग धंधा से देखा जाए, जिस समय टाटा के चेयरमैन उन्होंने पद संभाला तो उनके पास 16 कंपनी थी, और जब उन्होंने पद छोड़ा तो उनके पास 95 कंपनी थी। तो आप जो आज भारत इतना ताकतवर है, उसका मेन कारण है कि टाटा ने TCS की स्थापना JRD टाटा के योगदान से ही हुआ। टाटा मोटर अनेकों कंपनी में उनका खास लगाव था, और उनकी योगदान जो वेलफेयर अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने कर्मचारी के लिए करते थे, वह था जनसंख्या को रोकने के लिए काम। जो श्रमिक है उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, उनको 8 घंटा की पाली, मतलब 8 घंटा तक काम करना, ये JRD टाटा ने लागू किया था अपनी कंपनी में, और उसके बाद वह भारत सरकार ने अपने संस्था में भी लागू किए और भारत के हर इंडस्ट्री इसमें शामिल किए। और आज माइकल जॉन ऑडिटोरियम में टाटा स्टील के द्वारा क्विज कंपटीशन रखा गया, जिसमें शहर के नामी स्कूल आए थे और टाटा स्टील के जो ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव क्लास के HR, वह भी आए थे, और उन्होंने यह प्रोग्राम किया जिसके बारे में आप देख सकते हैं। लेकिन JRD टाटा का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने भारत को अनेकों संस्थाएं दिए। इस महापुरुष का योगदान हम हर समय भारतवासियों ऋणी रहेगा, क्योंकि उनका योगदान स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्र में था। और JRD टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप के चेयरमैन ही नहीं थे, वो भारत के ऐसे उद्योगपति थे जिनको हर उद्योग, जो आज उद्योग लगा रहे हैं, उनको सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो बाजार से आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो बाजार से आप पैसा कमाते हैं, वह पैसा आपको वापस भी करना है, वेलफेयर के माध्यम से करना है, स्वास्थ्य के माध्यम से करना है, और इसका योगदान JRD टाटा ने भरपूर किया। AD लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। A lot of things that line up.
सो जे.आर.डी. टाटा हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। टाटा स्टील, क्योंकि हम लोग इस शहर में रहते हैं, टाटा स्टील के लिए वो तो एक आइकॉन है और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने सारे फील्ड्स में टच किया है। ऐसा कोई भी आप एरिया नहीं बोल सकते हैं जहाँ में उन्होंने अपना प्रेजेंस नहीं दिखाया। अब सॉल्ट से लेके जो बेसिक चीज़ है टाटा सॉल्ट जो हम लोग बोलते हैं, उससे लेके हम लोग कंप्यूटर्स, एयरक्राफ्ट, हम लोग टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इतने सारे हाई टेक्नोलॉजी जिसमें इन्वॉल्व है, वो सब एरियाज़ को टच किया। तो हम चाहते हैं कि सब बच्चे एक ऐसा कुछ काम करें जो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जे.आर.डी. टाटा का एक कहना था कि व्हाट इज़ गुड फॉर द नेशन वी शुड डू दैट। तो नेशन बिल्डिंग बहुत बड़ा एक्टिविटी है और सारे बच्चे हमारे जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं उनको इसमें बहुत एक बड़ी सीख है उनके लिए। उससे कुछ सीखे, उसके लिए सर हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें सर पाठ्यक्रम में टाटा जी का भी, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा का भी पाठ्यक्रम जोड़ा जाए। इसके लिए सर कुछ होना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा सिर्फ जे.आर.डी. टाटा नहीं, इससे कई सारे कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री रहे हैं, और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, बाकी कई सारे फील्ड्स में जिन्होंने लीडरशिप दी, उनके बारे में या तो करिकुलम में सीखे या करिकुलम के बाहर आज जैसे ये क्विज़ हुई इस माध्यम से भी सीखे। सबके बारे में सीखना ज़रूरी है। हाँ, इसमें ज़रूर है कि टाटा स्टील, टाटा ग्रुप ने इस देश में मच बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिलने से कई पहले वो लीडरशिप के बारे में सोचा कि अगर भारत अगर इंडिपेंडेंट होता भी है तो अपने पैर पे खड़ी कैसे होगी। तो उन्होंने वो इंडस्ट्री की नींव रखी, वे बैक 1800s में ही चालू कर दी थी। और उसके साथ उन्होंने ये भी सोचा कि खाली इंडस्ट्री करना और प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट कमाना एक साइड में है, इम्पॉर्टेंट है, बट दैट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। इट इज़ ऑलवेज टू गिव बैक टू सोसाइटी, एंड ये टाटा ग्रुप की फिलॉसफी हमेशा रही है। एंड जैसे अभी दीपा ने कहा कि एथिकली करना है, हम एथिकली के अलावा और कुछ नहीं करें। जो भी रूल है, लॉ है, करेक्ट है, कंपैशन है, एम्प्लॉयज़ के लिए कंपैशन, ये सब वैल्यूज़ को रखते हुए बिजनेस करना है। इसके अलावा हमको बिजनेस नहीं करना है। प्रॉफिट इज़ नॉट माय मेन मोटिव, बट प्रॉफिट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो एथिकली करना बिजनेस एंड टू डेवलप द नेशन एंड कंट्रीब्यूट इन मल्टीपल वेज, नॉट जस्ट बिजनेस, जैसे इन्होंने कहा फंडामेंटल रिसर्च है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है, आपका CSR एक्टिविटीज़ है, सब में इन्वॉल्वमेंट रह के पूरी कम्युनिटी एंड देश को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, एंड टू रिटर्न बैक टू सोसाइटी। इनका एक हमेशा रहता है, रिटर्न वेल्थ टू सोसाइटी। इनफैक्ट आप इसीलिए देखिएगा टाटा ग्रुप में कोई पर्सनल वेल्थ क्रिएशन नहीं होता। आप रतन टाटा जी को ही देखिए, एक फ्लैट में रहते हैं। इफ़ दे वांटेड ही कुड हैव बीन द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट ही इज़ नॉट। ही डजंट बिलीव इन दैट। इट इज़ दैट wealth should come back to society. He is well off. So that is the value which all children should also learn, and every Indian will be inspired by. तो आज मर्लिन मैडम जी है और कल जे.आर.डी. टाटा का जन्मदिन है, और इसी विषय में आज टाटा स्टील के तरफ से कुछ कंपटीशन रखा गया, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपटीशन में कहाँ के स्कूल के पार्टिसिपेट थे और इस कुछ कंपटीशन में क्या मोटिव था। हर वर्ष हम जे.आर.डी. का जन्मदिन स्कूल के बच्चों के साथ एक क्विज़ ऑर्गेनाइज़ करके मनाते हैं। इस वर्ष हमने शहर के 35 स्कूलों को इनवाइट किया। उसमें से 20 स्कूल पार्टिसिपेट किए। कई स्कूलों में परीक्षा चल रही है फर्स्ट टर्मिनल की, तो वे आ नहीं पाए। हर स्कूल से 5 टीम भेजी गई, तो कुल मिलाकर हमारे पास 200 बच्चे थे। जो हमने पहले प्रिलिमिनरी राउंड किया, 15 क्वेश्चन उस पर पूछे गए, स्क्रीनिंग हुई और फाइनल के लिए 6 टीम सेलेक्ट हुई। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि अभी के बच्चों में, प्रेजेंट जनरेशन को ये पता चले कि टाटा समूह का कैसे शुरुआत हुई और हमारे जो सीनियर लीडरशिप रही है उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है हमारे नॉट ओनली टाटा स्टील के लिए पर फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द कंपनी। मैडम, उनकी क्या चीज़ है, क्योंकि आपने सब चेयरमैन MD के साथ काम किया हुआ, बहुत उनको पर्सनली जान रहे, तो जे.आर.डी. टाटा से भी आपने कभी मिला होगा, तो उनका क्या चीज़ जो है याद करने की चीज़ जो हमारे समाज को, नेशन को देने की ज़रूरत है। मैं खुद तो उनसे मिली नहीं हूँ, देखी ज़रूर हूँ उनको थोड़ी दूर से,
एक चीज़ याद आता है कि वो हल्के ग्रे रंग का सफारी सूट पहना करते थे जब वो 3 मार्च में जमशेदपुर आते थे, और वे बहुत ही सिंपल इंसान थे। तो वो सिंप्लिसिटी जो है उनकी, और लोगों से मिलने की और बात करने की जो वो दृश्य जो है, नज़ारा जो है उस वक्त का, वो हमेशा मुझे याद रहता है। यह वीडियो JRD टाटा के लिए समर्पित है और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कम से कम इस JRD टाटा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, महापुरुष व्यक्ति का कुछ अंश हमने कोशिश किया है। AD लैब का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लैब की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।